हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीएसएस एडवांस एक्सेल की इस सीरीज का ये लेक्चर नंबर 11 है। और जैसा कि आपको पता है कि अभी तक हम अपने पिछले वीडियोस में इन सभी टॉपिक को क्लियर कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने इन सभी फंक्शन को देखा। ठीक है। और यहाँ पर अगर हम सिलेबस पर एक नज़र डालें तो सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेल, एलिमेंट ऑफ एमएस एक्सेल, बेसिक फार्मूलाज एंड फंक्शन। ठीक है। बाकी यहाँ पर डेटा एंट्री वर्क एंड डेटा क्लीनिंग ये भी बाकी है, तो इसके ऊपर बेस्ड हम पूरा एक प्रोजेक्ट देखेंगे जिसमें हम इन दोनों चीज़ों को समझ लेंगे। बाकी डिफरेंट टाइप ऑफ कैलकुलेशन एक्सेल में अलग अलग तरह की कैलकुलेशन को करना हमें आ गया। एडवांस फार्मूलाज एंड फंक्शन हम देखे। एडवांस फार्मूलाज में जिसमें लुकअप एंड रेफरेंस से रिलेटेड और लॉजिकल फंक्शन जो आते हैं ये हमारे एडवांस फार्मूलाज के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। बाकी एक्सेल में एडवांस फार्मूला नाम का ऐसा कोई कैटेगरी ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है। फार्मूला होते हैं, बस बात यह है कि कौन से फार्मूले कितने थोड़ा सा टफ हैं या उनका कितनी मतलब ज़्यादातर यूज होता है तो उसे हम एडवांस फार्मूला में रख देते हैं, बस और कुछ नहीं है। बाकी यहाँ पर जो आगे की चीज़ें हैं इन्हें हम आने वाले वीडियोस में एक एक करके कवर करेंगे। ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाकी अगर फंक्शंस की बात करें तो अभी तक हम अपने पिछले वीडियोस में इन सभी फंक्शन को डिटेल में कंप्लीट कर चुके हैं विद एग्जांपल। इसको हमने एक्सप्लेन किया है। ठीक है। तो इसमें आपका कोई भी डाउट नहीं बनता होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी मुझे एक कमेंट मिला था, यहाँ पर आपका क्लियर कर देते हैं। मुझे एक कमेंट मिला था पिछले वीडियोज़ में कि सेल रेंज एंड सेल रेफरेंस क्या है बेसिकली। ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लियर कर दे कि रेफरेंस का मतलब होता है एड्रेस। ठीक है। तो सेल रेफरेंस बोलो या सेल एड्रेस बोलो एक ही बात है, यानी सेल एड्रेस या सेल रेफरेंस एक ही बात है। अब जब बात सिंगल सेल की आती है तो वो हमारा होता है सेल एड्रेस या सेल रेफरेंस। और जब बात आती है मल्टीपल सेल की, ठीक है, जब मल्टीपल सेल होती है तो उसे हम बोलते हैं सेल रेंज। ठीक है। सिंपल है, मतलब सेल रेंज एड्रेस पूरा बोलते हैं, मतलब रेंज एड्रेस या सेल रेंज एड्रेस या सेल रेंज रेफरेंस। ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। सेल रेंज का मतलब मल्टीपल सेल जब हम सेलेक्ट करते हैं तो वो हमारा बनता है सेल रेंज, और रेफरेंस तो वो होता ही है क्योंकि रेफरेंस का मतलब एड्रेस होता है। ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। सिंगल सेल को बोलेंगे सेल रेफरेंस या सेल एड्रेस, और मल्टीपल सेल को बोलेंगे सेल रेंज। चलिए, इसी तरीके से आप भी कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो वो हम आने वाले वीडियोस में कवर कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर इन सभी फंक्शंस को हम समझ चुके हैं। और बाकी ये जो एक्सेल फंक्शन की प्रैक्टिस फाइल है बेसिकली, जिसमें यहाँ पर ये सारे फंक्शंस और यहाँ पर कुछ डमी डेटा जो है वो आपको हमने प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है। ये एक्सेल की प्रैक्टिस फाइल और प्लस आपका ये सिलेबस, दोनों ही चीज़ें हमने वेबसाइट पर अपलोड कर दी हैं। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। उसके लिए सिंपली आपको सर्च करना है UPCISS। ठीक है। या डायरेक्टली आप upcissyoutube.com वेबसाइट सर्च कर सकते हैं, या गूगल पर आपको UPCISS सर्च करना है। पहले नंबर पर आपको वेबसाइट मिलेगी upcissyoutube.com। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको ओपन करना है और यहाँ पर आपको चले जाना है नोट्स सेक्शन में। नोट्स में जाने के बाद ये ऐड आ रही है, इसको क्लोज करते हैं। नोट्स में यहाँ पर आपको जाने के बाद मिलेगा एडवांस एक्सेल। ठीक है। एडवांस एक्सेल स्टडी मटेरियल, तो इसे सिंपली आपको ओपन कर लेना है। ठीक है। यहाँ पर इसे हमने ओपन कर लिया और इसी में आपको स्टडी मटेरियल जो भी होगा एडवांस एक्सेल इस सीरीज का वो आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। जैसे सिलेबस यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेल की फंक्शन प्रैक्टिस फाइल यहाँ से, और जो भी आगे हम यूज़ करेंगे प्रोजेक्ट वगैरह वो आपको यहीं पर इसी पेज में मिल जाएंगे। ठीक है। यहाँ से आप नोट्स में आकर के इसे डाउनलोड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है। सिंपल है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली। तो आज का वीडियो बेसिकली इस पर बेस्ड था कि हम अभी तक अपने पिछले वीडियोस में क्या पढ़ चुके हैं उसकी एक समरी बतानी थी, है ना। और बाकी रिवीजन करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है। बाकी यहाँ पर आपको ये भी क्लियर कर देते हैं कि हम आने वाले वीडियोस में हम अब इस कोर्स को आगे कैसे कंटिन्यू करेंगे, यानी इसका फ्लो क्या रहने वाला है। तो देखिए, अगर मेनली बात करें तो अभी एक्सेल पर बेस्ड हमें प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ना है। ठीक है। डायनेमिक रिपोर्ट्स बनानी है, चार्ट वगैरह कैसे बनाते हैं, पाइवट टेबल कैसे यूज करते हैं, ठीक है, डैशबोर्ड कैसे डिजाइन करते हैं ग्राफिक वगैरह यूज करके, ये सब बाकी है। और अभी एक्सेल के जो मेन्यू टैब हैं जैसे होम, इंसर्ट, ड्रॉ, ठीक है, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू, तो इन सभी टैब में जितने भी ऑप्शन हैं उनको भी हमें अभी पढ़ना है। ठीक है। तो देखिए, अगर हम प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमें कई कमेंट्स देखने को मिले कि सर डैशबोर्ड बनाइए या मतलब प्रोजेक्ट पर काम करें। तो देखिए, प्रोजेक्ट पर हम काम कर सकते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट में जब हम काम करेंगे तो कई सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो हमें यूज़ करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर में हमें सॉर्ट एंड फिल्टर का यूज़ करना पड़ेगा। अभी आपको हमने ये पढ़ाया है नहीं, तो डायरेक्टली अगर प्रोजेक्ट में हम आपको ये समझाने बैठेंगे तो फिर दिक्कत होगी। तो हम अभी क्या करेंगे, अभी यहाँ पर होम, इंसर्ट और पेज लेआउट या जितने भी ये मेन्यू टैब है इनको हम एक एक करके
करके पहले समझ लेंगे, ठीक है, बेसिक तरीके से कि इनका क्या यूज है, कैसे यूज करते हैं। फिर उसके बाद हम सबसे लास्ट में जो है वो प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, जिससे जब आपको हम प्रोजेक्ट बताएं तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ये चीज़ हमने पढ़ी ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, सारे मेनू टैब जो है वो एक एक करके समझेंगे, फिर उसके बाद हम प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। बाकी यहाँ पर बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि ये एडवांस एक्सेल कोर्स है, यानी इसके लिए बेसिक कंप्यूटर आपको पहले से आना चाहिए या आ रहा होगा, ठीक है, जैसे MS वर्ड वगैरह चलाना आना चाहिए। तो अगर MS वर्ड की बात करें तो यहाँ पर आपको कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर, फॉन्ट साइज छोटा बड़ा करना, अलाइनमेंट, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको MS वर्ड में ही पता चल गया होगा, ठीक है, मतलब इन सब चीज़ों के बारे में आपको आना चाहिए। बाकी जो चीज़ें एक्सेल में ही सेपरेटली हैं, जैसे सॉर्ट एंड फिल्टर हो गया, ठीक है, रॉ कॉलम को एडजस्ट करना हुआ, डिलीट करना हुआ, या कंडीशनल फॉर्मेटिंग हुई, तो इन सब चीज़ों को तो हम पढ़ेंगे ही, ठीक है। बाकी फाइल में बात करें तो न्यू ब्लैंक वर्कबुक लेना, ओपन करना, सेव एज, और PDF बनानी है तो एक्सपोर्ट में जाके PDF बना सकते हैं, प्रिंट निकालना है, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। बाकी फाइल में एक ऑप्शन मिलता है हमें, यानी ऑप्शंस नाम का एक ऑप्शन है, तो इसे हम एक सेपरेट वीडियो में डिटेल में समझेंगे, क्योंकि ये एक्सेल का एक एडवांस ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ से हम एक्सेल के जितने भी मेन्यू टैब होते हैं उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी होम, इंसर्ट, या फिर हम कोई अपना एक मेन्यू बना सकते हैं, और किस मेन्यू में कितने ऑप्शन चाहिए वो सारा कुछ यहाँ से कंट्रोल होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है वो हम सेपरेट वीडियो में समझेंगे इस ऑप्शन को, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी समझेंगे तो फिर दिक्कत होगी। अभी हम जस्ट अगली वीडियो से क्या स्टार्ट करेंगे, होम टैब में यहाँ से लेकर के आगे के जितने ऑप्शन हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं। बाकी यहाँ पर अभी हम फटाफट एक नज़र इसके ऊपर डाल लेते हैं, हालांकि ये सारी चीज़ें आपको आती होंगी, नहीं आती हैं तो हम फटाफट इनको समझ लेते हैं एक ब्लैंक वर्कबुक लेकर के, ठीक है। तो फाइल में चलते हैं, यहाँ से हमने लिया न्यू, और हमें क्या चाहिए, ब्लैंक वर्कबुक चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे इसमें और भी हमारे पास कई सारी चीज़ें हैं, ये इसको बोलते हैं टेम्पलेट, ठीक है। ये बने बनाए टेम्पलेट होते हैं बेसिकली, जैसे हमें कोई टेबल पे काम करना है या सिंपल इनवॉइस बनाना है, ठीक है। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी ये वर्जन टू वर्जन डिपेंड करता है, हो सकता है कुछ टेम्पलेट आप में डिफरेंट आ रहे हो, कम ज़्यादा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। कुल मिला के टेम्पलेट का मतलब एक बना बनाया फॉर्मेट है। बाकी इस तरह का फॉर्मेट हम कैसे बना सकते हैं इसको भी हम समझेंगे। जैसे इनवॉइस ये ओपन करते हैं, क्रिएट करना है, तो ये हमारा सिंपल इनवॉइस है। अब ये ऑलरेडी यहाँ पर फॉर्मेट बना है, हम इस तरीके का फॉर्मेट बना सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ नहीं किया गया, ग्रिड लाइन हाइड कर दी गई हैं, ठीक है। ज़रूरत पड़ने पर यहाँ पर बॉर्डर दे दिया गया है जिसमें चाहिए, कलर चेंज किया गया है, तो यही सब चीज़ें हैं, और इसमें कुछ नहीं मर्ज वगैरह यूज़ किया गया, बस बन गया फॉर्मेट हमारा। फार्मूले फंक्शन वगैरह अगर इसमें लगे होंगे तो ठीक है, हाँ यहाँ पर देखिए फार्मूला भी लगा हुआ है, तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये हम बना सकते हैं, इसको हम बनाएंगे भी। फिलहाल अभी हम क्या करते हैं, फाइल में चलते हैं न्यू, और यहाँ पर हम लेते हैं ब्लैंक वर्कबुक। तो टेम्पलेट क्या है आपको पता चल गया, ठीक है। टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं किसी भी डिज़ाइन का, लेकिन पहले आपको मैन्युअली बनाना आना चाहिए, उसके बाद यहाँ पर आप जो बने बनाए फॉर्मेट है उनका यूज़ करें तो उसमें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर अब बात करते हैं फटाफट। इसमें पेस्ट में हमें कई अलग अलग टाइप के पेस्ट करने के ऑप्शन मिलते हैं। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, = 4 + 5, और यहाँ पर रिजल्ट आ गया 9। इसका हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया, फॉन्ट कलर दे दिया, और इसका हमने बॉर्डर दे दिया। यहाँ से हम बॉर्डर लगा सकते हैं, हम इसके बारे में समझ चुके हैं। तो यहाँ से हमने ऑल बॉर्डर दे दिया, तो इसमें बॉर्डर लग जाएगा, ठीक है। अब जैसे हम क्या चाहते हैं कि कई तरीके से, जैसे हमने इसको जस्ट कॉपी किया, तो अगर हम पेस्ट कर देंगे तो आपको पता है कि एज इट इज़ सारी चीज़ें पेस्ट हो जाएंगी। बॉर्डर भी आ गया, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट स्टाइल और फार्मूला वैल्यू सब आ गया, सेम टू सेम, दोनों चीज़ें सेम है। लेकिन हमने वापस से कॉपी किया, हम क्या चाहते हैं कि इसकी सिर्फ वैल्यू आए, या सिर्फ इसकी स्टाइलिंग आ जाए, ठीक है, या फार्मूला आ जाए, मतलब अलग अलग तरीके से इसको पेस्ट करना है। तो हमें यहाँ पर पहले कॉपी करना है, और पेस्ट में हमें कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पर ये हो गया हमारा नॉर्मल पेस्ट, जो कि Ctrl+V से होता है, ठीक है। फिर हो गया फार्मूला, इस पर क्लिक करेंगे तो फार्मूला आएगा। फार्मूला का मतलब जो हमने यहाँ पर बेसिकली अंदर फार्मूला लगा रखा होगा, तो आप देखेंगे सिर्फ 9 आ रहा है, इसमें कोई भी फॉर्मेटिंग, डिज़ाइनिंग ऐसा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सिर्फ इसमें फार्मूला आया। अब जो कि फार्मूला आएगा तो जो फार्मूला रन होगा तो उसकी वैल्यू भी आएगी, तो इसलिए यहाँ पर 9 आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर ऐसा कुछ नहीं मिला आपको, है ना। तो ये पेस्ट करने के अलग अलग तरीके हैं। इसी में यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो इसमें एक है फॉर्मेटिंग। अगर हमें सिर्फ फॉर्मेटिंग चाहिए तो देखिए सिर्फ फॉर्मेटिंग आ गई, इसमें आपका वैल्यू नहीं आया, लेकिन इसमें आप कुछ भी टाइप करेंगे तो उस सेम फॉर्मेट के हिसाब से टाइप होगा, ठीक है। मतलब स्टाइलिंग आपने बेसिकली कॉपी कर ली। ये तरीका यहाँ पर एक फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन है, इससे भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये 9 लिखा हुआ है, हम चाहते हैं कि इसका स्टाइलिंग इसके ऊपर लग जाए, तो सिंपली इसको सेलेक्ट किया, पहले फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक किया, और ये कॉपी हो गया, लेकिन ये फॉर्मेट पेंटर यानी सिर्फ इसकी स्टाइलिंग कॉपी हुई। और यहाँ पर क्लिक किया, देखिए इसकी स्टाइलिंग यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, अलग अलग तरीके हैं पेस्ट करने के। वापस से कॉपी किया, इसमें आपको एक तरीका मिलेगा पेस्ट करने का, यहाँ पर पिक्चर का। जैसे हमने पिक्चर पे क्लिक किया तो ये जो हमारी पेस्ट हुआ है ये सेल में नहीं आएगा, बल्कि ये एक तरीके से फ़ोटो का काम करेगा, ठीक है, इमेज है। और ये इमेज हो गई एक प्रकार की, ये इमेज होती है।
और यहाँ पर अगर हम चेंज करें, जैसे अभी हम क्या करते हैं 9 की जगह पर यहाँ पर हमने कुछ और नंबर कर दिया तो 62 कर दिया, लेकिन यहाँ पर इमेज में चेंजेस नहीं हुई है, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसी इमेज बनाना चाहते हैं जो कि चेंज हो, तो हमने क्या किया, कॉपी किया, वापस के पेस्ट में गए, यहाँ पर आपको मिलेगा लिंक्ड पिक्चर। लिंक्ड पिक्चर का मतलब कि ये जो है ये इमेज ही रहेगी आपकी, देखिए आ गई। लेकिन अभी अगर इसमें हम कोई चेंजेस करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने क्या कर दिया 44 को 58 से जोड़ा, रिजल्ट चेंज होगा, तो यहाँ पर इमेज में भी रिजल्ट चेंज होगा क्योंकि ये लिंक्ड पिक्चर है। समझ गए ना बात, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमें ये वाली वैल्यू सेम यहाँ पर चाहिए तो सीधा लगाया इज इक्वल टू, इसका एड्रेस दे दिया, ये सेम वैल्यू यहाँ पर आ गई। लेकिन इसको हम पेस्ट से भी ला सकते हैं, लिंक बना सकते हैं बेसिकली। अच्छा, ये जो हमने अभी लाया था वैल्यू वापस इज इक्वल टू इसका एड्रेस और एंटर किया, तो यहाँ पर ये जो 9 आया है ना, तो ये किस तरीके से आया है, अगर इसमें हम कोई चेंजेस करेंगे, जैसे यहाँ पर हमने चेंजेस कर दिए तो इसका भी रिजल्ट चेंज होगा। बाकी यही चीज़ हम कॉपी पेस्ट से भी कर सकते हैं। कॉपी किया, यहाँ पर क्लिक किया, पेस्ट में गए और ये हमारा देखिए पेस्ट लिंक, तो यहाँ पर ये लिंक बन जाएगा। अब अगर इसमें कोई भी चेंजेस हम करेंगे, जैसे यहाँ पर कोई भी चेंजेस, एक सेकंड, ये हमने चेंजेस कर दिए तो यहाँ पर भी चेंजेस होंगे, यहाँ पर तो होंगे ही क्योंकि ये हमने फार्मूला लगाया था। और जो हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो इसमें भी एक्चुअली फार्मूला ही लगता है देखिए, लेकिन ये एब्सोल्यूट सेल एड्रेस के साथ लगता है डॉलर में, क्योंकि ये फिक्स है। हम चाहें तो इसको भी फिक्स कर सकते हैं, समझ चुके हैं इसके बारे में। F4 बटन दबाया, ये भी फिक्स हो गया, दोनों सेम चीज़ें हैं। तो यही सब तरीके हैं। यहाँ पर आप बाकी के जो पेस्ट में ऑप्शन बचे हैं उसका आप जो है खुद से रिवाइज कर सकते हैं। एक चीज़ और बता देते हैं, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पर कुछ फील्ड बनाई, नेम, फादर नेम, ठीक है, और ये हो गया कोर्स का, ये हो गया रोल नंबर का। अब ये जो हमने बनाया है यहाँ पर, ये हमारा एक ही कॉलम में, हम इसे इस तरीके से लाना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास इस तरीके से डेटा ऑलरेडी लिखा तो जस्ट कॉपी किया और इसे हम ट्रांसपोज कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर क्लिक किया और पेस्ट में गए और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है देखिए पेस्ट ट्रांसपोज का, ठीक है। ट्रांसपोज पे क्लिक किया तो ये ट्रांसपोज हो जाएगा इस तरीके से। और अगर ऐसे है तो इसको हमने कॉपी किया, यहाँ पर चाहिए तो वापस से गए और ट्रांसपोज कर दिया, तो ये फिर से उसी फॉर्मेट में आ जाएगा। तो यही सब चीज़ें हैं, ट्रांसपोज का मतलब समझ गए होंगे आप। और फॉर्मेट पेंटर भी हो गया, कॉपी भी हो गया। और यहाँ पर कॉपी में एक तरीके की और कॉपी मिलती है हमें, इसको भी आप देख लीजिए। जैसे यहाँ पर इसको हमने क्या किया, कॉपी, तो नॉर्मल कॉपी करेंगे तो टेक्स्ट कॉपी होगा। बाकी पेस्ट आप इसको पिक्चर में करें, कैसे करें वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन कॉपी भी आप एज अ पिक्चर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये छोड़ करके कॉपी एज पिक्चर ले लीजिए और इसे ओके कीजिए, तो ये अभी कॉपी हो गया एज अ पिक्चर। अगर आप नॉर्मली भी Ctrl+V से पेस्ट करते हैं तब भी आपका जो है इमेज ही यानी पिक्चर यानी फ़ोटो ही आएगा, ठीक है। तो ये होता है, समझ गए होंगे। फिर यहाँ पर ये आपका फॉन्ट साइज छोटा बड़ा करना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बॉर्डर लगाना, ये आपका हो गया बैकग्राउंड कलर देना, ये फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज इंक्रीज डिक्रीज करना हो गया, ठीक है। बाकी आप रो एंड कॉलम का साइज इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये रो का साइज इस तरीके से छोटा बड़ा कर सकते हैं। बाकी फिक्स साइज अगर देना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर फॉर्मेट में ये ऑप्शन मिलता है, देखिए यहाँ पर, इसके बारे में हम समझेंगे डिटेल में, ठीक है। तब यहाँ पर बची हुई चीज़ों को देख लेंगे। जैसे अभी इसमें जो भी लिखा है, अगर इसे ऑटो फिट करना है, ऑटो फिट का मतलब या तो आप मैनुअली भाई इतना ऐसे लेकर के यहाँ पर छोड़िए, या दूसरा तरीका क्या है, सिंपली यहाँ पर आप डबल क्लिक कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर माउस से आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है, तो ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, ठीक है, अपने साइज में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने सीरियल नंबर 1 लिखा है और जैसे ही डबल क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिकली कॉलम साइज उसी के अकॉर्डिंग फिट हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। और बाकी और भी कई शॉर्टकट हैं। जैसे हमने क्या किया, इस बार यहाँ पर हमने कुछ लिखा, यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर। अभी क्या करना है कि Ctrl+A बटन प्रेस करके फिर अगर हम यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं तो ये सारी की सारी जो कॉलम है वो ऑटो फिट हो जाएंगे, जिसमें जितना लिखा है उस हिसाब से वो सेट हो गया। और जो ब्लैंक थे, ब्लैंक में कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। ब्लैंक जो है वो वैसे ही रहेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है इसमें, इस शॉर्टकट में। चलिए, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। बाकी यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, देखिए ये लेफ़्ट राइट सेंटर होता है अलाइनमेंट। तो यहाँ पर आपको पता है नॉर्मली जब हम लिखते हैं तो कहाँ लिखता है, ये बॉटम लेफ़्ट से लिखता है। लेकिन अगर इसका हम पोजीशन चेंज करना चाहें तो इससे सेंटर करना, सेंटर हो गया, लेफ़्ट लेफ़्ट हो गया, राइट राइट हो गया, ये तो हो गया। बाकी इसे अगर टॉप में ले जाना तो टॉप में चला गया, ठीक है, मिडिल में आ गया, सेंटर में आ गया, राइट में आ गया, ये सब आप यहाँ से सेट कर पाएंगे, ठीक है। बिल्कुल सेंटर में रखना तो यहाँ से भी मिडिल, यहाँ से भी सेंटर, तो ये आपका बिल्कुल सेंटर में लिखेगा। फिर यहाँ पर ये इंक्रीज इंडेंट एंड डिक्रीज इंडेंट ऑप्शन है। इसका क्या मतलब होता है, तो जैसे आपको पता है नॉर्मली हम लिखते हैं तो ये बिल्कुल लेफ़्ट से चिपक करके लिखता है सेल में, लेकिन हम नहीं चाहते कि ये बिल्कुल चिपक के लिखे। तो हम क्या करेंगे, जितने एरिया को सेलेक्ट करना चाहते हैं सेलेक्ट कर लिया और इसमें इंडेंट जो है वो इंक्रीज कर देंगे, एक बार दो बार कर दिया। तो इससे क्या होगा, अब देखिए जब भी हम लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है यहाँ से लिख रहा है। आपको लग रहा होगा सेंटर से लिख रहा है, नहीं, सेंटर नहीं है, अलाइनमेंट देखिए लेफ्ट है, फिर भी ये इंडेंट जो है वो हमारा इंक्रीज हुआ है। डिक्रीज करना है, यहाँ से आप डिक्रीज कर सकते हैं, ये हमारा इंडेंट डिक्रीज हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर ये ऑप्शन मिलता है, इससे आप टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये हमारा क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है,
और ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर वर्टिकल टेक्स्ट हो गया ये, ठीक है, इस तरीके से लिखेगा, ये रोटेट, ठीक है, रोटेट कर देगा, ये रोटेट टेक्स्ट डाउन को करेगा। ये फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट है। ये क्या है, तो देखिए फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में, यानी फॉर्मेट सेल बेसिकली इस डायलॉग बॉक्स का नाम है फॉर्मेट सेल, और ये इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम फॉर्मेट सेल में जितने भी ऑप्शन हैं इन सबको डिटेल में हम समझ लेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर इसको हम स्किप करते हैं, और ये हमें आगे और भी कई बार मिलेगा, ठीक है। फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट जो है ये हमें कई बार मिलेगा। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे नंबर में चलते हैं, यहाँ पर मोर नंबर एंड फॉर्मेट पे क्लिक किया तब भी वही सेम चीज़ है, तो ये हमें कई बार मिलेगी, हम समझ लेंगे आगे। तो ये यहाँ पर क्लियर हो गया। फिर उसके बाद रैप टेक्स्ट ऑप्शन है। रैप टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, जैसे इस सेल में हम अगर कुछ लिख रहे हैं तो ये लिखते लिखते ऑटोमेटिकली यहाँ पर आगे की तरफ चला जाता है, और ये क्या हो गया, अभी छोटा है, मतलब हाइड हो गया। अब अगर यहाँ पर यही सेम चीज़ लिखते हैं तो यहाँ पर ये हाइड नहीं होता, आप देखेंगे कि ये पूरा लिखा है, चूँकि इसके नेक्स्ट वाले कॉलम में, यानी यहाँ पर हमने लिख रखा है तो इसकी जो अगली सेल है इसमें कोई मैटर नहीं लिखा है, इस वजह से ये पूरा दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही इसमें हम कुछ लिख देंगे, जैसे यहाँ पर हमने कुछ टाइप कर दिया तो वो पीछे हाइड हो जाएगा। अब इसमें मैटर जो हमारा है वो हाइड हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी हाइड हो रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि या तो ये कॉलम भी बड़ा कर लो, लेकिन अगर कॉलम नहीं बड़ा करना चाहते तो हम एक ही सेल में 2 या 3 लाइनों में इसको लिख सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली क्लिक किया, रैप टेक्स्ट कर दिया। रैप टेक्स्ट से क्या होगा कि आपका जो कॉलम यानी सेल का साइज़ है उसके अकॉर्डिंग ये सेट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कॉलम का साइज़ बड़ा करेंगे तो सिंगल लाइन में आ जाएगा, छोटा करेंगे तो ऑटोमेटिकली 2 लाइनों में आ जाएगा, ठीक है। और इसका शॉर्टकट भी होता है, जैसे यहाँ पर हम टाइप कर रहे हैं और टाइप करते करते अब यहाँ से हमें न्यू लाइन में आना है, मतलब सेम सेल में न्यू लाइन में, तो उसका शॉर्टकट होता है अल्ट के साथ में एंटर बटन दबाना है। तो जैसे ही आप अल्ट एंटर दबाते हैं तो आप ऑटोमेटिकली न्यू लाइन में आ जाएंगे, सेम सेल में 3 लाइनें लिखी, एंटर बटन दबाया, रो का साइज ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये रैप टेक्स्ट हो गया, ये शॉर्टकट था अल्ट के साथ एंटर, बाकी मैनुअली भी आप यहाँ से कर पाएंगे। फिर यहाँ पर है मर्ज एंड सेंटर, ये क्या होता है, तो ये हम वैसे तो समझ चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं। जैसे हमने इतने एरिया को क्या किया, सेलेक्ट और कर दिया मर्ज, तो अभी क्या हो गया, ये पूरा एक ब्लॉक बन गया। तो ये इस तरीके से मर्ज एंड सेंटर हुआ। फिर इसमें हमें और भी ऑप्शन मिलते हैं, जैसे यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है मर्ज अक्रॉस। इसका मतलब क्या होता है, जैसे हमने इतना एरिया सेलेक्ट किया और अगर इसे हम करते हैं मर्ज अक्रॉस, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये सामने सामने को जो है मर्ज करेगा, ठीक है, पूरा नहीं मर्ज करेगा, इस तरीके से मर्ज करेगा, आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये बेस्ट है। और बाकी अगर मर्ज जो किया है उसे हटाना, अनमर्ज करना है, तो इसी में हमें ऑप्शन मिलेगा, आप अनमर्ज कर सकते हैं, तो ये अनमर्ज हो गया। और इसमें जो ऑप्शन हमारा है एक मर्ज सेल का, तो देखिए मर्ज सेल और मर्ज सेल सेंटर दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस क्या होता है कि मर्ज एंड सेंटर अगर हम करते हैं तो वो मर्ज एंड सेंटर करने के साथ वो सेंटर में आ जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे सेंटर में है, ठीक है, जो हम लिख रहे हैं वो क्या सेंटर से लिख रहा है कि नहीं। और अगर हम नॉर्मली यहाँ पर जा करके और करते हैं मर्ज सेल तो ये सेंटर से नहीं लिखेगा, आप देखेंगे लेफ्ट से लिख रहा है, समझ गए, बस यही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। चलिए, तो ये आपका क्लियर हो गया। अनमर्ज करना है तो यहाँ पे क्लिक किया, अनमर्ज हो गया, या ऑप्शन भी हमें अंदर मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक के ऑप्शन आपके जो हैं वो क्लियर हो गए। अब बाकी जो ऑप्शन बचे हैं ये ऐसे ऑप्शन हैं जो आपको MS वर्ड में हो सकता है ना मिले हो, मतलब ये इसमें से नहीं मिलेंगे, ये हमें अलग से एक्सेल में ही मिलते हैं, जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गया। तो ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिटेल में समझेंगे। और बाकी हमने इस वीडियो में जो भी बताया है, या जितने अभी तक जितने वीडियोस में हम जो कुछ भी पढ़ा चुके हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, उसको रिवीजन कर लीजिए, ठीक है, उसका रिवीजन कर लीजिए। और आने वाले वीडियोस में हम अब इसको जिस हिसाब से हमने बताया है उसी फ्लो में हमारा कोर्स रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।